हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्लीव्स की ड्राफ्टिंग। अभी अपन ने सूट की ड्राफ्टिंग देखी थी, अब अपन सूट के लिए स्लीव्स की ड्राफ्टिंग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें रिक्वायर्ड क्या होती है? स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए सिर्फ स्लीव लेंथ चाहिए पड़ती है, स्लीव बॉटम और चेस्ट चाहिए पड़ता है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 0 to 1 ये स्लीव 1/4 चेस्ट लिया जाता है। ठीक है, चेस्ट कितना है 40, इसका 1/4 करेंगे तो अपन 10 इंचेस आ जाएगा, मतलब 0 से 1। ठीक है, 0 to 1 कितना हो गया, 1/4 चेस्ट। ठीक है, 10 इंचेस। अब 0 से 2 ये अपन को कितना जाना रहता है, 5 इंचेस। ठीक है, 0 से 2 स्लीव लेंथ। ठीक है, जितनी होगी, यदि अपन को ये 15 है तो 15 ले लेंगे, 5 है तो 5 ले लेंगे, 10 है तो 10 ले लेंगे। ठीक है, स्लीव लेंथ ले ली जाती है। अब प्लस इसमें अपन कितना जोड़ देते हैं, 1 इंच जोड़ देते हैं। 1 इंच 1.5 इंच जोड़ दो, क्योंकि आधा इंच इस तरफ फोल्डिंग के लिए रहता है। ठीक है, तो अपन ने 1.5 इंच इसमें प्लस कर दिया है। ओके, फिर यहाँ से भी 1 से लेके 2, 1 से लेके 3, 1 to 3 ये भी अपन को कितना जाना है, 0 से 2, जितना ये है उतना ही ये, इन दोनों को अपन को मिला देना है। ठीक है, और जितना 0 से 1 है उतना ही 0 से 3 है, एक बॉक्स अपना बन जाएगा। ओके, अब 1 से लेके 4 इंचेस तक, 4 पॉइंट तक, 1 से 4 ऊपर की साइड। ठीक है, नीचे की साइड नहीं जाना है, ऊपर की साइड ही जाना है। और 3 से लेके 5 तक इजिकल टू 3 to 5 ये अपन को 2 इंच ऊपर की जाना है ना, अब ऊपर की साइड जाना है। और एंड ज्वाइंट, दोनों को ज्वाइंट कर देना है। ठीक है, इतना समझ में आया। 1 से लेके 4 और 3 से लेके 5 ये 2 इंच अपन ऊपर जाएंगे और दोनों को मिला देंगे। ये आपको सभी में करना है, किसी भी ड्राफ्टिंग में हो, स्लीव्स की ड्राफ्टिंग में हो, सभी में अपन को 2 इंच ऊपर जाना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, 4 से लेके 4 से 6 अपन को कितना जाना है, स्लीव्स का आधा, हाफ ऑफ स्लीव लेंथ का आधा जाना है। अब देखिए, जब ये शॉर्ट है, यदि 6 इंच तक है ना, 6 इंच तक यदि स्लीव्स की लंबाई 6 इंचेस है तो फिर अपन को ये मेथड अपनानी है। मतलब 4 से 6 कितना जाना है, हाफ ऑफ स्लीव्स लेंथ। यदि देखिए 6 के अंदर है, 6 है या फिर 5 है, 2 है या 3 है, तो उसका अपन आधा चले जाएंगे। ठीक है, अपने मेजरमेंट में क्या है, 5 इंचेस अपन ले रहे हैं। ठीक है, ये 5 इंचेस अपन ले रहे हैं, तो 5 इंचेस का आधा कितना होगा, 2.5। तो यहाँ से लेके 4 to 6 अपन कितना ले लेंगे, 2.5 इंचेस ले लेंगे। ठीक है, यदि 6 इंचेस होता तो अपन कितना ले लेते, 3 इंचेस ले लेते। ठीक है, बट यहाँ पे ये लॉन्ग स्लीव्स के लिए ये पॉइंट आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी कि 4 to 6 कितना लिया जाता है। अब अपन क्या करते हैं, 0 से 6 को मिला देते हैं विद द स्ट्रेट स्लांट लाइन। ठीक है, ज्वाइन 0 to 6 ये अपन ने ज्वाइन कर दिया है। अब इसका अपन मिड पॉइंट निकालते हैं। आप नाप के भी निकाल सकते हो, अंदाजे से भी लगा सकते हो कि दोनों साइड इक्वल हो। ठीक है, इसको अपन 7 नंबर दे देते हैं। ठीक है, 7 इज द मिड पॉइंट। ओके, ये क्या है, अपना मिड पॉइंट है 0 to 6 का। ओके, अब 6 से और अपन एक और चीज कर लेते हैं, इन दोनों का भी अपन मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, और इधर पे 8 इंच और ये 9। ठीक है, अपन ने क्या किया, ये इसका मिड पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, अब 8 क्या है, इज द मिड पॉइंट 0 to 7 का, और 9 इज द मिड पॉइंट 7 to 6 का। ठीक है ना, 7 किसका मिड पॉइंट है, 0 to 6 का। 8 क्या, इन दोनों का मिड पॉइंट है, और ये इन दोनों का मिड पॉइंट 9 है। ठीक है, अब 7 को अपन ये बाहर, ये देखो ये अपनी स्लीव्स बन रही है। ठीक है, बाहर की साइड अपन क्या करेंगे, आधा इंच यहाँ जाएंगे, तो इसको नंबर अपन 10 दे देते हैं। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ना, इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, एकदम सीधे इस तरीके से। 7 से 10 इंचेस कितना जाना है, हाफ इंचेस बाहर की तरफ, बाहर की
तरफ। ठीक है, डायरेक्शन आप समझ ही गए होगे पॉइंट देख के कि किस डायरेक्शन में अपन को जाना है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, 0, 10 एंड 6 इसको अपन इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है ना, ओके। यहाँ से देखिए एकदम अलग नहीं होना, यहाँ तक थोड़ा सा आपको आधा इंच तक तो सीधे आना रहेगा, उसके बाद फिर आप इस तरीके से मिलेंगे। ठीक है, 0, 10 एंड 6 को ज्वाइन विद द कर्व। ओके, अब ये तो अपना बैक आर्म होल इसका बन गया है। अब आती है फ्रंट की बारी। ठीक है, फ्रंट करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इस साइड अंदर की तरफ। ठीक है, मतलब इस तरफ, ये अपनी स्लीव्स है, इस डायरेक्शन में इस साइड ये कितना पॉइंट देते थे अपन, 11, और ये 8 में अपन जस्ट अपोजिट मतलब बाहर की साइड ये 1/4 इंचेस अपन को जाना है, इसको अपन दे देते हैं 12 पॉइंट। ठीक है, यहाँ देखिए अपन ने क्या किया है, 9 से 11 1/4 इंचेस अंदर की साइड गए हैं, 9 to 11 1/4 इंचेस इनसाइड, एंड 8 to 12 1/4 इंचेस आउटसाइड। ओके, क्लियर हुआ ये। अब देखिए अपन किन किन पॉइंट्स को मिलाएंगे कि फ्रंट आर्म होल बन जाए, 0, 12, 7, 11, 6। किस किस पॉइंट को मिलाएंगे अपन, 0, 12, 7, 11 एंड 6। ये अपना क्या हो जाएगा, फ्रंट आर्म होल। ठीक है, ये अपना फ्रंट आर्म होल हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये इन दोनों को मिलाते हैं अपन, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाएंगे और इसको मिला देंगे, ये अपना फ्रंट आर्म होल बन गया एकदम लीफ शेप की तरह। ठीक है, अब यहाँ से 6 से लेके 13 तक अपन सीधे आ जाएंगे, 6 to 13 डाउन। ओके, यहाँ से अपन नीचे आ गए बिल्कुल सेम टू सेम। अब यहाँ से देखिए 2 से लेके 14 तक ये अपन को स्लीव बॉटम, जैसे 14 है तो 14 का आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 2 से 14 अपन कितना जाएंगे, 7 इंच, हाफ ऑफ बॉटम। ठीक है, कितना जाएंगे, 2 to 14 हाफ ऑफ बॉटम। ओके, अब ज्वाइन अपन कर देंगे, 6 to 14 को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ से ये थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे। ठीक है, ये 15 भी 2 इंचेस हो जाएगा, 14 to 15 कितना हो जाएगा, 2 इंचेस। ये एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जो अपन को इसमें अलग से नहीं लेना पड़ता है, ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है ना, यही अपना एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा स्लीव्स में। तो अपन 14 से 15 भी ये मार्जिन के लिए 2 इंच ले लेते हैं। ठीक है, और ज्वाइन कर देते हैं, 6 to 14 को ज्वाइन कर दो अब, और एंड 13 to 15 को। ये अपनी पूरी स्लीव्स बन गई है। अब इस चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये फोल्ड पे रहेगा। ठीक है, अभी तो ड्राफ्टिंग अपन ने 1 सिंगल पे उस पे की है, आप जब अपन सूट पे करते हैं या फिर पेपर कटिंग करेंगे तो फिर अपन 2 पेपर लेंगे, जिस तरीके से अपन ने सूट में लिया था सूट की ड्राफ्टिंग में, तो 2 पार्ट करेंगे तो 2 स्लीव्स बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक ही स्लीव्स में फ्रंट और बैक दोनों साथ साथ ही ये कटिंग होगी। चलिए इसकी देखते हैं कि कटिंग किस तरीके से की जाती है। अब देखिए, इसको मैंने पेपर कटिंग कर ली है, जो ये ड्राफ्टिंग है उसकी ड्राफ्टिंग मैंने इसमें करी है। अब इसकी कटिंग समझिए आप कि किस तरीके से अपन कटिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन यहाँ से लेंगे, ये बैक आर्म होल अपन कट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी अपन इसमें कटिंग करते हैं ना बैक आर्म होल की, तो यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट नहीं बनता, हल्का सा अपन क्या करते हैं, यहाँ तक स्ट्रेट आते हैं, हल्का सा सीधा, उसके बाद फिर अपन कर्व देना चालू करते हैं। ठीक है, अब ये साइड में जो नीचे था ये भी अपन ने कट कर दिया। ठीक है, अब अपन इसको खोल लेते हैं, क्योंकि इसी में ही फ्रंट पार्ट होगा और इसी में ही बैक पार्ट होगा। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें फ्रंट आर्म होल जो अपन ने ड्राफ्टिंग की थी उसको भी बिल्कुल गोलाई से, ठीक है, ये कट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अपना ये फ्रंट पार्ट हो गया, ये बैक पार्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो लॉन्ग स्लीव्स होती है, जैसे 10 इंचेस है
6 से ज़्यादा, अभी तक अपन का शॉर्ट स्लीव्स कहाँ तक अपन ने 6 इंच तक की बात की थी। अब अपन 10 इंचेस हो स्लीव्स की लेंथ, या फिर 15 हो, या फिर पूरी फुल लेंथ हो 20 या 21 इंचेस हो, उसमें अपन क्या करते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ने जो ड्राफ्टिंग की थी वो अपन ने क्या करा था, देखिए यहाँ से 0 to ये 0 से 1, ये अपन ने फुल लेंथ ले ली थी, मतलब 1/4 चेस्ट ले लिया था। 0 से 1 ये क्या था, 1/4 चेस्ट था, ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अपन क्या लेते हैं, 15 इंचेस। 0 से 2 ये 15 इंचेस स्लीव्स की लेंथ, ठीक है, स्लीव्स लेंथ, ओके। ये अपन ने ले ली 15 इंचेस। अब क्या करते हैं, अपन एक बॉक्स बना लेते हैं। ये भी अपन ने भैया चलो बना लिया, इसको अपना 0.3 दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से अपन 2 इंच ऊपर जाना है। ये तो अपन को सभी में करना है, चाहे वो शॉर्ट स्लीव्स हो, लॉन्ग स्लीव्स हो, ठीक है, या फिर फुल स्लीव्स हो, ये अपन को सभी में करना है। तो यहाँ से ये 4 पॉइंट आ गया था अपना, ये अपना 5 पॉइंट आ गया था। अब मैंने आपसे कहा था कि 4 to 6, ठीक है, 4 to 6 अपन को कितना जाना है, स्लीव्स का आधा जाना है। अभी आपने शॉर्ट स्लीव्स जो की है उसमें अपन ने यही तो बोला था कि 4 to 6 स्लीव्स का आधा जाना है। लेकिन अभी इसमें 15 इंचेस स्लीव्स की लंबाई है, तो फिर अपन उसका आधा 7.5 इंचेस नहीं जाएंगे। इस कंडीशन में अपन यहाँ पे 4 to 6 ये अपन को 3 इंचेस जाना है, या फिर 3.5 इंचेस जाना है, ठीक है। अब इसके बाद फिर अपन क्या करते हैं, ये जो गोलाई होती है बैक आर्म होल की, ठीक है, ये जो बैक आर्म होल, इसको अपन आर्म होल से नाप लेते हैं कि जिसके आर्म होल जितने होंगे, आर्म होल का आधा, जैसे किसी के 18 है आर्म होल, तो ये वाली जो लंबाई है वो 9 इंचेस आ जाए, ठीक है, आर्म होल का आधा आ जाए। तो फिर अपन 3 इंचेस, 3.5 इंचेस या फिर 4 इंचेस भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको ऊपर नीचे यहाँ पे इस लाइन को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ है ना, ये ज़्यादा नहीं होगी। आप फिर अकॉर्डिंग टू आर्म होल आप इस चीज़ को नापिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सबके मेजरमेंट अलग अलग होते हैं। अपन इसको किसी से बिल्कुल फिक्स नहीं कर सकते हैं कि हाँ यही इतना ही लिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको आर्म होल से फिर इसमें आप कर सकते हो बराबर, ठीक है। आर्म होल नापना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखिए, अब अपन को मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं होती, ये अपन ने बैक आर्म होल लगा लिया। अब इसी में ये अपन क्या करते हैं, इस तरीके से फ्रंट आर्म होल लगा लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों को यहाँ तक नीचे आ जाते हैं। अब लॉन्ग स्लीव्स में बस अपन को ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ये चीज़ अपनी स्लीव्स की आधी नहीं होगी, ये 3, 3.5 या फिर 4 इंचेस हो सकती है। अब वो कितनी होगी वो आप मेज़र करके यहाँ से जब आप बैक आर्म होल का शेप देंगे तो आप लगा लीजिएगा, ओके। अब यहाँ से यहाँ स्लीव्स बॉटम ले लेते हैं, और यहाँ पे भी वही स्लीव्स बॉटम 2 इंच का मार्जिन, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये अपना एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाता है, ओके। और कटिंग इसकी भी सेम उसी तरीके से होगी, पहले अपन बैक आर्म होल कट कर लेंगे और फिर फ्रंट आर्म होल कट कर लेंगे। ये वाली लाइन आपकी जब भी लेंथ लेंगे जहाँ से भी, तो वो फोल्ड पे होगा। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेंथ जिस एरिया से ले रहे हैं उस साइड अपन को फोल्ड रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। इसमें आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी कि लॉन्ग स्लीव्स में अपन को किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, शॉर्ट स्लीव्स में किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, और सबकी मेजरमेंट अलग अलग लेके, जैसे चेस्ट आपने 36 ले लिया, स्लीव्स की लंबाई 10 इंचेस ले लो, ठीक है, बॉटम 15 इंचेस ले लो। इस तरीके से आप अलग अलग मेजरमेंट से ड्राफ्टिंग कीजिएगा, तो फिर आपको उतनी ही, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग मेजरमेंट के थ्रू, तो उतनी ही अच्छी आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स बढ़ेंगी। सो